हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है गोले का आयतन के बारे में और गोले का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं कि यह जो है क्या है, एक गोला है। मान लीजिए यह एक गेंद है। ठीक है, गेंद है, नहीं तो केवल एक ऐसे खींचेंगे तो यह वृत्त हो जाएगा। तो यह जो है एक गेंद है और गेंद के बीचों बीच में केंद्र होता है, ऐसे केंद्र होता है। तो इधर लंबाई भी होती है उसकी, चौड़ाई भी होती है और क्या होती है, ऊंचाई भी होती है, ऐसे होती है। तो यह जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल स्पेस का होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस का होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो अगर जो मान लीजिए यह अगर ये एक बेलन हो जाए, ऐसे एक बेलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, तो इस बेलन में ही यह क्या हो गया, गोला समा गया। समा गया कि नहीं समा गया? अब हम लोग जब इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है, तो अगर जो यह बेलन है, ऐसा बेलन ले लिया गया, इस बेलन में पानी भर दिया जाए, इस बेलन में क्या किया जाए, पानी भर दिया जाए, और इस बेलन में अब क्या किया जाए, इस गेंद को इसमें डाल दिया जाए। तो डालेंगे जब हम लोग गेंद को, तो जितना गेंद का आयतन है उतना पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पानी बचेगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर बचेगा। तो उतना पानी क्या है, वह गोले का आयतन में शामिल नहीं है। तो हम लोग क्या करें, अगर जो इस बेलन की ऊंचाई हम लोग जानना चाहते हैं, तो यह भी आर है। आर है कि नहीं है? और ये भी क्या हुआ, आर ही हुआ। अर्थात एच बराबर जो है क्या हो गया, 2r हो गया। एच बराबर 2r हो गया और इसकी त्रिज्या आर है, ये है। ठीक है, तो अब हम लोग इस गोले का जो है क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में से हम लोग क्या करेंगे, 4/3 भाग को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो गोले का आयतन हम लोगों को मालूम हो जाएगा। लिखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन भी बराबर हो जाएगा इस बेलन का आयतन और इस बेलन का आयतन, यह होता है, और ये इसका 4/3 भाग कर देंगे। इस बेलन का 4/3 भाग कर देंगे। ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आई एच होता है, तो एच की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2r लिख देंगे। तो अब इसमें जो है 2r लिख देंगे और इसका जो है जितना भाग हम लोग निकालेंगे, तो इसमें जो है इसका यह 2 भाग कर देंगे। तो यह हो जाएगा v बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4/3, यानी 4/3 भाग कर इसमें से ये निकल जाएगा, तो आयतन बच जाएगा। यह हो जाएगा पाई और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, r3। इस प्रकार जो है गोले का आयतन का फार्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यू। क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। अब अगर जो हम लोग इस गोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, क्या करते हैं, केवल वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ या सरफेस बराबर हो जाता है क्या, यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर जो इसमें कहे कि यह एक जो है स्फीयर है, एक गोला है, और ये अगर इस गोले का व्यास जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर है। इस गोले का व्यास d बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन में व्यास नहीं दिया है, नहीं दिया है, त्रिज्या दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे। तो यह त्रिज्या बराबर होता है d/2 होता है। क्या होता है? d/2, यानी व्यास का आधा होता है।
तो यह 14 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 cm। तो इस गोले की जो है त्रिज्या कितनी हो गई 7 cm हो गई। तो अब इसका आयतन हम लोग निकालते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 4/3। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। गुणे जो है यह r है तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा। ठीक, 1 7 से जो 1 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 गुणे क्या हो जाएगा 22 × 7 × 7। इसको सरल कर देंगे, इस प्रकार इस गोले का आयतन जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार गोले का सरफेस निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 गुणे या पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा। तो 1 7 से 1 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 22 × 7। इसको गुणा कर देंगे, सरल कर देंगे। तो इस प्रकार जो है गोले का आयतन और गोले का वक्रपृष्ठ जो है ज्ञात हो गया।